भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव की तैयारी। वार्ड आरक्षण प्रक्रिया अंतिम दौर में, 295 में पूरी, 27 में संशोधन। उपचुनाव की नीति पर ही आगे बढ़ेगी भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नए विचारों और नई चुनौतियों के साथ चलने वाला देश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप का विमोचन करेंगे। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये की राशि भी देंगे। प्रदेश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मरीज। अब तक 1,68,000 से अधिक हुए स्वस्थ और आज धनतेरस के साथ शुरू हो रहा है 5 दिवसीय दीपावली पर्व। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा उपचुनाव निपटने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी है। इसके लिए नगरीय प्रशासन ने प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। 295 निकायों में वार्ड आरक्षण भी पूरा हो चुका है। बाकी 49 निकायों में भी जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। वार्ड आरक्षण के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदेश के पुराने 378 निकायों में से 315 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इनमें दिसंबर जनवरी में चुनाव संभावित हैं। वहीं नई बनी 29 नगर परिषदों में भी चुनाव कराए जाएंगे। कुल मिलाकर 344 निकायों में चुनाव होना है। इनमें से 322 निकायों ने वार्ड आरक्षण कर प्रस्ताव संचालनालय को भेज दिए थे। इनमें से 27 निकायों में कुछ संशोधन पाए गए। इन्हें संशोधन के लिए भेजा है। 9 प्रस्ताव मंत्री, शासन या संचालनालय में प्रक्रिया में है। अगले कुछ दिनों में इन 36 निकायों का प्रकाशन भी गजट में कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत नए विचारों और नई चुनौतियों के साथ चलने वाला भारत है। उन्होंने कहा कि वे न्यू इंडिया को उभरते हुए देख रहे हैं। कल नई दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हाल के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनता उन्हें ही अपना आशीर्वाद देती है जो ईमानदारी और विकास की दृष्टि से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रत्येक राजनीतिक दल से विकास के लिए काम करने की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यही मुद्दा आने वाले चुनावों में भी मुख्य मुद्दा रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी मौजूद रहेंगे। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आज मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उनके खातों में जमा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कुछ जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद भी किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसायियों को 10,000 रुपये तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। कल भोपाल में 28 उपचुनाव क्षेत्रों के प्रत्याशियों और यहां के प्रभारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने सभी से अपील की कि वे 2023 के चुनाव के लिए अभी से जुट जाएं। बैठक को वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी संबोधित किया। इफ्को ने देश भर में अमोनियम फास्फेट सल्फेट उर्वरक की कीमत में तत्काल प्रभाव से 50 रुपये प्रति बैग की कमी कर दी है। कंपनी के अनुसार इससे मिट्टी के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व सल्फर की कीमत 1,000 रुपये प्रति टन कम हो जाएगी। यह पोषक तत्व सभी प्रकार की तिलहन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप कृषि लागत में कमी लाने के उपाय किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 80 लाख के पार हो गई है।
वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 883 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या करीब 1,80,000 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 691 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,68,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 8,328 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 32 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। अब केवल इंदौर और भोपाल में ही प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं, जबकि शेष जिलों में प्रतिदिन मिलने वाले नए रोगियों की संख्या 50 से कम हो गई है। 4 जिलों में कल एक भी नया मरीज नहीं मिला। इंदौर में कल 156 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,126 तक पहुंच गई है। खंडवा पिछले 24 घंटे में जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर से कोरोना संक्रमण मुक्त होने पर 3 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इस तरह अब तक कुल 1,770 लोग संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इंदौर आरजे गौरव ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी मेरिट छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों से वर्ष 2020 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन योजनाओं में 12वीं कक्षा के अध्ययन के लिए एकल बालिका संतान के लिए सीबीएसई योग्यता छात्रवृत्ति योजना 2020 और एकल बालिका संतान 10वीं पास के लिए सीबीएसई योग्यता छात्रवृत्ति योजना 2019 के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शामिल हैं। आज धनतेरस है। आज से ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो रही है, जो कल रूप चौदस, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा तथा भाई दूज तक चलेगा। धनतेरस के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर के पूजन का विधान है। इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय में भगवान धन्वंतरी के पूजन और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शहर के ऊषानगर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में शाम को महाआरती का आयोजन किया जाएगा। धनतेरस को लेकर कल से ही बाजारों में काफ़ी चहल पहल देखी है। इस दौरान बर्तन, इलेक्ट्रिक, कपड़े सहित अन्य दुकानों में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तनों की खरीद की परंपरा के चलते बाजारों में विशेष तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायालय के निर्देशानुसार और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के कई जिलों में इस बार आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ग्रीन दीपावली मनाने की सलाह दी गई है। बैतूल में दीपावली पर शाम 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। वहीं रायसेन के मंडीदीप क्षेत्र में 1 दिसंबर तक संपूर्ण नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। निवाड़ी में भी जिला प्रशासन ने त्योहारों के अवसर पर पटाखों का उपयोग कम से कम करने की अपील की है। जबलपुर सहित कई अन्य जिलों से भी इसी तरह के समाचार मिल रहे हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम की घोषणा कर दी है। बिल पुकोबस्की सहित टीम में 5 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। वहीं कैमरून ग्रीन को वनडे T20 के बाद टेस्ट में भी जगह मिली है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 4 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलना है। पहला टेस्ट में 17 दिसंबर से एडिलेड में डे नाइट होगा। उससे पहले वनडे और T20 के मैच खेले जाएंगे। कैमरीन और पुकोबस्की के साथ ही सीन एबॉट, मिशेल स्पेप्सन और माइकल नेसर टेस्ट डेब्यू करेंगे। टिम पेन टीम के कप्तान होंगे, जबकि पैट कमिंस वाइस कैप्टन होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले वनडे, T20 और टेस्ट मैचों का शेड्यूल निम्नानुसार रहेगा। पहला वनडे 27 नवंबर सिडनी में, दूसरा वनडे 29 नवंबर सिडनी में, तीसरा वनडे 2 दिसंबर कैनबरा में खेला जाएगा। इसके बाद पहला T20 4 दिसंबर कैनबरा, दूसरा T20 6 दिसंबर सिडनी, तीसरा T20 8 दिसंबर सिडनी में खेला जाएगा।
उसके बाद पहला टेस्ट डे नाइट होगा जो 17 से 21 दिसंबर एडिलेड में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 से 30 दिसंबर मेलबोर्न, तीसरा टेस्ट 7 से 11 जनवरी सिडनी और चौथा टेस्ट 15 से 19 जनवरी ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। आईपीएल 2020 के समाप्त होने के साथ ही आईपीएल 2021 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीजन की शुरुआत अगले साल मार्च के अंत में हो सकती है। बीसीसीआई सीजन से पहले मेगा ऑक्शन का आयोजन करा सकती है। हालांकि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने अभी तक इस पर बैठक नहीं की है, लेकिन फ्रेंचाइजियों से इसके बारे में बात की गई है। बोर्ड अधिकारी ने कहा, समय की कमी है लेकिन मेगा ऑक्शन सभी के हित में होगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल औपचारिक रूप से अगले 2 हफ्तों में इस पर निर्णय लेगी और सभी को सूचित करेगी। 2021 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन पूर्व निर्धारित थी, लेकिन इस सीजन के आयोजन में देरी की वजह से अब समय काफ़ी कम बचा है, जिसकी वजह से इसे रद्द करने की बात हो रही थी। अब जनवरी या फरवरी में मेगा ऑक्शन का आयोजन हो सकता है। वहीं मार्च के अंत में नए सीजन की शुरुआत हो सकती है। फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा, बीसीसीआई ने हमें ऑक्शन की तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने आधिकारिक रूप से नहीं कहा, लेकिन वे इसकी तैयारी में हैं। इसके साथ ही एक नई फ्रेंचाइजी भी जोड़ी जा सकती है, जिससे टीमों की संख्या 9 हो जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो टीम अहमदाबाद की हो सकती है। यहां हाल ही में सबसे अधिक क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। 2018 में हुए पिछले ऑक्शन में 3 खिलाड़ी को रिटेन करने और 2 खिलाड़ियों को राइट टू मैच से वापस जोड़ने का नियम था। नई टीम आने के बाद इस नियम के रहने की उम्मीद है। फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा, रिटेंशन पॉलिसी जारी रहनी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होने से टीमों की ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने दतिया और अशोकनगर के कलेक्टर बदल दिए हैं। अभय कुमार वर्मा को अशोकनगर का और संजय कुमार को दतिया का कलेक्टर बनाया गया है। भोपाल स्थित मानस भवन परिसर में जल्दी ही श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय बनाया जाएगा। बैतूल जिले में आशीष बागदरे फाउंडेशन आठनेर द्वारा जन शिक्षा केंद्र सातनेर की 30 शालाओं को रेडियो भेंट किए गए। रीवा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बॉल पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। और खंडवा जिले में कावेरी नदी के पुनर्जीवन के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह को नदी पुनर्जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेरक जिले का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव की तैयारी। वार्ड आरक्षण प्रक्रिया अंतिम दौर में, 295 में पूरी, 27 में संशोधन। उपचुनाव की नीति पर ही आगे बढ़ेगी भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नए विचारों और नई चुनौतियों के साथ चलने वाला देश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप का विमोचन करेंगे। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये की राशि भी देंगे। प्रदेश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मरीज। अब तक 1,68,000 से अधिक हुए स्वस्थ। और आज धनतेरस के साथ ही शुरू हो रहा है 5 दिवसीय दीपावली पर्व। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।